हेलो एवरीवन, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ में प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन दे के बताऊंगा कि किस तरह से हम मॉडलिंग के सिनेरियो को जो है वो पावर बीआई में ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट बेसिस पे हैंडल कर सकते हैं। सो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन जो रिलीज़ हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का डेस्कटॉप वर्जन, दैट इज़ पावर बीआई नवंबर 2025, ठीक है। उसमें अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग द मॉडलिंग सेक्शन कि हम यूज़ कर सकते हैं पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी सर्वर को, ठीक है। अब ये एमसीपी होता क्या है, जिसे हम कहते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो मैं जिनको नहीं मालूम पहले उसके लिए रीड कर देता हूँ। सो MCP इज स्टैंड फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि एक ओपन सोर्स है फॉर कनेक्टिंग द AI एप्लीकेशन टू द एक्सटर्नल सिस्टम्स, ठीक है। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यूजिंग MCP AI एप्लीकेशन लाइक क्लॉड और चैट जीपीटी कैन कनेक्ट टू डेटा सोर्सेस, एग्जाम्पल लोकल फाइल्स और डेटाबेसेस, और टूल्स and workflows, specialized prompts enabling them to access key information and perform the task, ठीक है। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है, और अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि ट्रेडिशनली क्या होता था कि अगर लेट सपोज मैं एक कोई AI बेस्ड LLM यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो चैट जीपीटी हो या क्लॉड हो या जेमिनाई हो, तो मुझे वहाँ पर जाके मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मुझे पावर बीआई के अंदर कोई चीज़ पूछनी है मॉडलिंग के हवाले से या एक्सप्लिसिट मेजर्स डैक्स के हवाले से, तो यहाँ पर मैं अपने डेटा बेसिस की फाइल्स अपलोड करूँगा, ठीक है, और फिर उसको एक प्रॉम्प्ट बताऊँगा जो कि हम जिसे NLP कहते हैं। और फिर यहाँ से मैं फिर मैनुअली उसको देखते हुए पावर बीआई एप्लीकेशन में जाकर जो है वो उसको इंटीग्रेट करूं या अप्लाई करूं, सही है ना। बट अब हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है, पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी सर्वर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी सर्वर ब्रिंग्स पावर बीआई सेमेंटिक मॉडलिंग कैपेबिलिटीज to your AI agents through a local MCP server. This allows developers and AI applications to interact with Power BI models in entirely new ways from using natural language. जैसे मैंने कहा, जब आप prompt लिखते हैं, नॉर्मली जब आप AI से भी इंटरेक्ट करते हैं तो आप एक नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं, और जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होता है उस बेसिस पे वो मॉडल जो है वो आपको एक रिस्पॉन्स करता है। एंड इट फर्दर सेज कि भाई टू एग्जीक्यूट मॉडलिंग चेंजेस टू ऑटोनॉमियस AI एजेंटिक डेवलपमेंट वर्कफ्लोज के हवाले से। तो यहाँ अगर आप इस पिक्चर को भी अंडरस्टैंड कर लें, जो लोग पहली मरतबा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक पावर बीआई डेवलपर है, वो क्या कर रहा है, वो नेचुरल लैंग्वेज रिक्वेस्ट भेजता है किसको, थ्रू MCP बेस्ड चैट विंडो में वो लिखेगा, उस बेसिस पे LLM उसको एक रिस्पॉन्स करेगा, और पावर बीआई मॉडलिंग के जो भी टास्क है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता है। अगर आप डेस्कटॉप पे भी करवा सकते हैं, आप चाहे तो आप फैब्रिक वर्क स्पेस पे भी इसको अप्लाई करवा सकते हैं, या आप पावर बीआई की जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अब यहाँ पर कुछ कैपेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं कि ये किस किस तरह के फीचर्स या टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आप इसको डेमोस्ट्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो आपको गूगल पे जाना है और डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है, ठीक है। जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहला एक लिंक आएगा, ठीक है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक लिनक्स एंड विंडोज़। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज पे आप जाएंगे तो आपको सिंपली, जैसे अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप विंडोज़ के बटन पे क्लिक करेंगे, आइदर या तो आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या 11, मेरे पास विंडोज़ 11 है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सेटअप की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको सिंपल स्टेप्स के थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद ये कैसा नज़र आता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं उसको दिखा देता हूँ। आफ्टर इंस्टॉलेशन इस तरह की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, आप वो दो एक्सटेंशंस जो है वो यहाँ से इंस्टॉल करवाने हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो सिंपली आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे, सबसे पहला एक्सटेंशन आपको यहाँ पर टाइप करना है गिटहब, और गिटहब को पायलट को इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, बट जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो रिमेंबर कि आपको पहला जो एक्सटेंशन है वो गिटहब को पायलट को इंस्टॉल करना है। दूसरा आपको पावर बीआई MCP जब आप लिखोगे तो आपके पास
पावर BI मॉडलिंग MCP सर्वर का भी एक्सटेंशन आ जाएगा, उसको भी आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। जब आप ये दो चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे, गिटहब कोपायलट और साथ ही साथ पावर BI मॉडलिंग MCP सर्वर, जब आप इन दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे, अब आपको एक चैट विंडो ओपन करनी है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक प्लस का साइन है जिससे एक न्यू चैट विंडो ओपन हो जाती है और इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इस तरह से देना है कि आपकी डेस्कटॉप की फाइल इस बेसिकली एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो भी आप यहाँ प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे वो पावर BI की फाइल में अप्लाई भी होगा। मैं आपको पावर BI की फाइल दिखाता हूँ। अभी मैंने सिंपली एक न्यू पावर BI की डेस्कटॉप फाइल ओपन की और यहाँ पर कुछ डेटा सेट्स जो मेरी लोकल हार्ड ड्राइव पर मौजूद थे उसको इंपोर्ट किया है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ऑर्डर्स का टेबल है, कस्टमर, प्रोडक्ट्स, तो कुछ डायमेंशन टेबल्स हैं, एक फैक्ट टेबल है, और डेफिनेटली इनिशियली स्टेज पे क्या होता है कि आपको रिलेशनशिप, एक डेटा मॉडलिंग करनी होती है। ठीक है, अब ये डेटा मॉडलिंग हम करवाएंगे थ्रू प्रॉम्प्ट बेसिस पे, NLP बेसिस पे। सही है, तो इसको देखेंगे, प्लस हम साथ साथ ये भी पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट को एनालाइज करते हुए किस तरह की एनालिटिक्स में कर सकता हूँ, और वो मेरे लिए एक्सप्लिसिट मेजर्स यानी डैक्स जो है वो बिल्ड भी करे। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को देखेंगे। एक चीज़ ज़रूर आप नोट कीजिएगा, बिकॉज हम ये जो यूज़ कर रहे हैं पावर BI मॉडलिंग MCP सर्वर और गिटहब कोपायलट। ठीक है, सो गिटहब कोपायलट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रायल बेसिस का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, यानी मेरे पास नेक्स्ट 30 डेज तक मैं प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ और ऑटोमेटिकली मॉडलिंग और दूसरे टास्क परफॉर्म करवा सकता हूँ। बट लॉन्गर रन में मुझे डेफिनेटली लाइसेंसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप ज़रूर एज अ कॉर्पोरेट पर्सन, जब आप डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंसिटिव डेटा होगा तो मेक श्योर कि आपके स्टेक होल्डर्स एग्री हों। तो आप ये पॉइंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, परमिशन एंड रिस्क, डेटा कलेक्शन, कंप्लाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स। ठीक है, ताकि यू मेक श्योर कि जी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा गवर्नेंस की पॉलिसीज़ के मद्देनज़र आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज डेटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, ऑल्दो ये सिक्योर होगा, इट विल नॉट बी शेयर्ड, बट स्टिल आप इसको रीड करते हुए अपने स्टेक होल्डर की परमिशन लेते हुए फिर आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब जब हम कनेक्ट कर लेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड पे जाकर चैट विंडो पे अगर मैं पावर BI डेस्कटॉप की एग्जांपल दूं तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा कनेक्ट टू, फिर फाइल का नाम जो मैंने डेस्कटॉप पे ओपन की हुई है इन पावर BI डेस्कटॉप। तो होगा क्या कि मेरा जो वो AI मॉडल है वो बेसिकली AI एजेंट है वो कनेक्ट हो जाएगा विद माय डेस्कटॉप फाइल। ठीक है, अगर आपको सिमेंटिक मॉडल इन फैब्रिक वर्कस्पेस के थ्रू कनेक्ट करवानी है फाइल तो फिर आपको इस तरह की कमांड लिखनी होगी। तो यहाँ पर डेमो दिया हुआ है, ठीक है, एक सैम्पल बेसिकली दिया हुआ है। सही है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। इसके अलावा हमने ऑलरेडी गिटहब कोपायलट को इंस्टॉल करवाया हुआ है एज एन एक्सटेंशन डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड में, तो आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ लॉगिन किया हुआ है क्योंकि इस वक्त मैं आपको ये दिखा सकूँ कि मैं कोपायलट फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 30 डेज तक मुझे जो है वो फीचर या फंक्शनैलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म देगा, बट इसको अपग्रेड करना होगा एज अ लॉन्गर रन के हवाले से। ठीक है, इस वक्त जो मॉडल यूज़ हो रहा है GPT-5 मिनी है, इसके अलावा बाकी मॉडल्स भी मौजूद है अनटिल अनलेस कि मैं अपने लाइसेंस को अपग्रेड करूँ। ठीक है, अब आते हैं बिल्ट विथ एजेंट। ठीक है, यहाँ ये चैट विंडो है और यहाँ पर मैं डेफिनेटली प्रॉम्प्ट्स लिखना स्टार्ट करूँगा। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको इसको इंटीग्रेट करना यानी इसको साइन इन करवाना होगा आपके गिटहब के अकाउंट के साथ भी। ठीक है, जो मैंने ओपन करके रखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूँ, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको गिटहब के प्रोफाइल मतलब उससे साइन इन क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप करेक्ट क्रेडेंशियल्स देंगे तो ये इसके साथ ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोफाइल है गिटहब पे। सही है, और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स अभी किए हैं जिसमें ये चैट मैसेजेस 4% लिखा हुआ है। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ज़्यादा 0% होगा, और इस पर लिखा हुआ है अपग्रेड फॉर हायर लिमिट्स, प्रीमियम मॉडल्स, AI रिव्यूज़, फ्री रिस्पॉन्सेज रीसेट इन 31 डेज। तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पे वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट 30 डेज तक डेफिनेटली मैं इसको आइट्रेट करता रहूँगा और काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा। अच्छा, इसके बाद सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस इनेबल्ड हैं। मेक श्योर आप इसमें से किसी भी चीज़ को चेंज ना कीजिएगा। MCP सर्वर्स इन कोपायलट भी इनेबल्ड है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बाय जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस थे वो यहाँ पर चेंज नहीं करने। सिंपल मैं आपको एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि आपको बेसिकली
इंटीग्रेट करना होगा अपना को पायलट गिटहब को पायलट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त करेंटली मेरे पास ये फ्री है, ठीक है, फॉर 30 डेज। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले देखें अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पावर बीआई की फाइल है जो मैंने डेस्कटॉप पे ओपन की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैटर नहीं करता कि अगर आपकी जो डेस्कटॉप की फाइल है वो साइन इन हुई हुई है फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक सैम्पल अकाउंट बनाया हुआ है, student pbix1@excelbasement.org, ठीक है। तो क्या इसी सेम क्रेडेंशियल से मेरा जो गिटहब है वो भी लॉगिन होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने गिटहब अपने जीमेल आईडी से इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है क्रेडेंशियल्स देते हुए, और पावर बीआई एक डिफरेंट अकाउंट के साथ लॉगिन हुआ हुआ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनली ये होता था कि हम चैट जीपीटी को या जेमिनाई को सेपरेटली खोलते थे, फिर वहाँ पर डेटा सोर्सेज की फाइल को अपलोड करते थे और वहाँ से मैनुअली आके यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहे होते थे। तो हम ये कर रहे हैं कि हम एक एआई एजेंट को, ठीक है, इस एआई एजेंट को जब यहाँ कमांड देंगे, कोई प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो वो मेरी पावर बीआई की डेस्कटॉप की फाइल में ऑटोमेटिकली चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उस चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कोई डेटा मॉडल बनाया नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉम्प्ट लिखूँ और प्रॉम्प्ट लिखते हुए वो खुद रिलेशनशिप्स यहाँ पर क्रिएट करे। इसी तरह से जो मुझे एनालिटिक्स करनी है, जो एक्सप्लिसिट मेजर्स बनाने हैं डैक्स लिखते हुए, वो भी वो खुद करे, ठीक है। तो वही हम हैंड्स ऑन यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट, ऑलरेडी मैंने प्रॉम्प्ट लिख के रखे हैं क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत कर चुका था। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉम्प्ट देखिए मैं कॉपी करता हूँ, डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, कनेक्ट टू सेल्स डैशबोर्ड -rahimzulfiqarili.pbix, क्योंकि अभी इस वक्त मैंने डेस्कटॉप पे ये फाइल ओपन करके रखी है, आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इस फाइल का आपको नाम प्रॉपर तरीके से देना है, सही है, और कनेक्ट टू सेल्स डैशबोर्ड rahimzulfiqarili.pbix इन पावर बीआई डेस्कटॉप, ये एक पहली कमांड है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ऑलराइट, तो पहली मैंने इसको कमांड दी है कि कनेक्ट टू सेल्स डैशबोर्ड, फाइल का पूरा प्रॉपर नाम बताए विद एक्सटेंशन इन पावर बीआई डेस्कटॉप, के मेरे डेस्कटॉप पे ये पावर बीआई की फाइल है, उसके साथ ये कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर मुझे इसको अलाउ देना है, ठीक है। अगर मैं मज़ीद जब प्रॉम्प्ट लिखूंगा ना, तो हर मरतबा मुझे अलाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो या तो आप चाहें तो हर मरतबा क्लिक करें, या आप ऑलवेज़ अलाउ कर देंगे तो ये होगा कि ऑटोमेटिकली अलाउ कर देगा और कनेक्ट कर देगा, इसके बाद भी जितने आप प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे डिस्कवर कर रहा है कि हाँ मुझे एक फाइल मिल चुकी है, ठीक है, परफेक्ट। आई फाउंड द पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टेंस रनिंग विथ योर सेल्स डैशबोर्ड फाइल, लेट मी कनेक्ट टू इट, ठीक है। अब इसने कनेक्ट कर दिया। नाउ यू कैन नाउ एक्सेस एंड मॉडिफाई द सेमेंटिक मॉडल इन दिस पावर बीआई फाइल। अब हम नेक्स्ट, कनेक्शन बन चुका है, अब हम इसको नेक्स्ट कमांड देंगे। अगेन प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो मैं प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में ये बता रहा हूँ उसको कि मेरे डेटा सेट को अंडरस्टैंड करो, जितने भी टेबल्स हैं, और मुझे सजेस्ट करो कि कौन सी एनालिटिक्स मैं करूँ उस पर, ठीक है। तो मैं अगेन आप देखें यहाँ पर उस सिंपली प्रॉम्प्ट को मैं लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। अब ये कुछ सेकेंड्स लेगा, ठीक है, और अगेन मुझे इसको अलाउ करना पड़ेगा, मैं डेफिनेटली उस पर क्लिक करना है। और अब देखें ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, उसने डिटेक्ट किया कि जी योर सेल्स डैशबोर्ड कंटेन रिटेल और ई कॉमर्स डेटा सेट विद 6 मेन टेबल्स, ठीक है, ऑर्डर्स, कस्टमर, प्रोडक्ट्स, डेट्स, टेबल, रीजन्स और रिटर्न्स। और उनके अंदर की जो पर्पस भी उसने लिखा है, उसकी की फील्ड्स भी लिखी है, यानी उसके अंदर जो कॉलम्स मौजूद है ना, उसके हेडर्स। और अब वो मुझे ये भी बता रहा है कि मैं कौन कौन सी एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मैं सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिसेस बनाऊँ तो मैं कौन कौन सी चीज़ें निकालूँ इसमें से, इस डेटा सेट में से, ठीक है। तो एक तो होता है ना कि आप खुद डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आपको खुद को मालूम होता है और आप शुरू से वो चीज़ें करते हैं मैनुअली, ठीक है। बट मैं इस मॉडल से कहूँगा कि ठीक है, मुझे ये चीज़ें करनी है, उसने सजेशन दिए मुझे, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें कितनी सारी ज़बरदस्त सजेशन उसने मुझे विद इन फ्यू सेकेंड्स दे दिए। और मैं जो मुझे चाहिए होगी मैं वो भी यहाँ से लेकर उसको कहूँगा कि ठीक है आप इसको बिल्ड करें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि, और इसने की रिकमेंडेशंस भी दिए, देखिए विजुअलाइजेशंस के हवाले से भी उसने कुछ मुझे रिकमेंडेशंस दिए हैं, KPI से रिलेटेड भी चीज़ें उसने मुझे बताई हुई, ठीक है। अब ये कह रहा है वुड यू लाइक टू create these measures or build specific analytics visualization for you। तो मैं इस स्टेप पे उसको नहीं बोलूँगा कि विजुअलाइजेशंस क्रिएट करे, ऑल्दो बहुत अच्छा काम इसने ये कर दिया कि आइडेंटिफाई कर दिए
कि मेरी इस डेस्कटॉप की फाइल पे कौन कौन से टेबल्स थे वो भी इसको पता है, ठीक है। वहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन फैच की, एनालिटिक्स भी बता दी, बट अभी डेटा मॉडलिंग रहता है, ठीक है। तो अगेन मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है ताकि मेरा टाइम सेव हो वीडियो में। रिव्यू द टेबल्स एंड कॉलम्स, देन क्रिएट एन ऑप्टिमाइज डेटा मॉडल, इंश्योर ऑल रिलेशनशिप्स एंड फॉलो द वर्क करेक्टली इन द मॉडल, डिलीवर द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड अवॉइड बोथ साइड रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो मतलब जिस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है आप वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, बट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि हम एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं एनएलपी बेस्ड पे, उस एआई मॉडल को कह रहे हैं कि हमारे मॉडल पे जाएं और एक मॉडल क्रिएट करें, ठीक है, डेटा सेट्स टेबल्स को लेते हुए। अगेन डेफिनेटली जो स्टेप मुझे डेफिनेटली इससे करवाना है तो मुझे अलाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिलेशनशिप्स खुद क्रिएट कर रहा है, मैं इस वक्त क्रिएट नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली एआई मॉडल सारी रिलेशनशिप्स को खुद खुद क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए इसने खुद ही क्रिएट किए, बट हाँ मुझे रिव्यू ज़रूर करना होगा, ठीक है, कि किस किस तरह से उसने कौन सी रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पर इसने देखो फैक्ट और डायमेंशन टेबल के दरमियान में यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं था, तो उसने दो डायमेंशन टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया है, विच इज़ वेरी राइट, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टार स्कीमा नहीं है, ये स्नोफ्लैग स्कीमा बनेगा। रिफ्रेश नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर कहीं डुअल रिलेशनशिप बना है तो वो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, जस्ट क्योंकि आप प्रीव्यू कर लीजिएगा। इसके अलावा रिलेशनशिप को एक नज़र में देख रहा हूँ, बिल्कुल सही रिलेशनशिप, और ऑटोमेटिकली उसने मेरी फाइल में जाते हुए बिल्कुल सही देखें रिलेशनशिप सारी बना दी है मैं, ठीक है। पहले क्या होता था मैं खुद कर रहा होता था मैनुअली, बट अब मैं एआई मॉडल को कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ बना दें, ठीक। अच्छा नेक्स्ट अब हम इसको कहेंगे कि क्रिएट अ ब्लैंक टेबल, नेम विल बी माई मेजर्स एंड ऐड ऑल द नेसेसरी मेजर बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। साथ साथ मैं इसको ये कह रहा हूँ कि परफॉर्म करो एनालिसिस को बेस्ड ऑन माई डेटा सेट, और वो तमाम डैक्स मेजर्स को ऐड करो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, एंड लेट्स सी हाउ इट reacts and respond. So ये कह रहा है I will create a comprehensive measures table with descriptive analytics and organize them into logical folders. Let me start by creating the my measures table and add well structured measures. So let's see अब वो क्या इसका यहाँ पर रिस्पॉन्ड है। अब देखिए ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने इसको कमांड दी यहाँ पर माई मेजर्स के नाम से टेबल आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं रिफ्रेश नाउ पे क्लिक कर देता हूँ और लेट्स सी कि वो कितने मेजर्स मेरे लिए ऐड करता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन मुझे अलाउ करना होगा। अब आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर काम होता जा रहा है, ठीक है। अब आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोल्डर्स बने हुए आ गए प्रॉफिटेबिलिटी के, सही है, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू मैट्रिसेस, सेल्स वॉल्यूम, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखें कितनी विद इन अ सेकेंड्स उसने मुझे सारी चीज़ें लिख के बता दी हैं, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं पिक हो रही होंगी ड्यू टू सर्टेन इश्यूज, बट अगर मुझे कोई स्पेसिफिक डैक्स भी लिखवाना है तो मैं उससे लिखवा सकता हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से ये कितनी जल्दी हमारे लिए कुछ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बनाकर दे सकता है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ ऑर्डर काउंट को, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, एवरेज क्वांटिटी, सही है। तो इस तरह से आपका ये जो टूल है आपको काफ़ी सारी चीज़ें करके दे सकता है। साथ ही साथ उसने मुझे बताया है कि कंप्लीटेड डिलीवरेबल्स, डेटा मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिसमें 6 एक्टिव रिलेशनशिप्स, नो सर्कुलर डिपेंडेंसीज, ऑल टेबल्स प्रॉपरली लिंक्ड, ठीक है, सारी चीज़ें लिंक्ड है, क्रॉस फिल्टरिंग इनेबल्ड, वन डायरेक्शन ओनली, डेटा वैलिडेटेड, ऑर्डर्स के अंदर कितनी रॉज हैं, ठीक है, 2009 से 2012 तक का डेटा है। मैं चाहूँ तो उससे एक फिस्कल ईयर कैलेंडर भी क्रिएट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो जितना आप प्रॉम्प्ट पे आपको कमांड होगी आप इन एआई टूल से डायरेक्टली यहाँ पर चीज़ें बनवा सकते हैं रादर देन कि आप मैनुअली करें, ठीक है। सो दैट्स द पावर। अब यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें निकाल के दी, जैसे फाइल विजुअलाइजेशन फुली स्पेसिफाइड एंड रेडी टू डिप्लॉय, तो ये जैसे KPI कार्ड्स हो गए, कस्टमर सेगमेंट बार चार्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम चार्ट, ठीक है, खुद मुझे सजेस्ट कर रहा है। फिर मैं इस मॉडल को कहता हूँ कि ऐड विजुअलाइजेशन योरसेल्फ, तो यहाँ पर वो कहता है आई नीड टू क्लैरिफाई एन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन,
The semantic model API I am using does not have direct access to create report visualization, such as chart, maps, or etc. on the Power BI canvas. Those are report level objects, not the data model objects. तो इसका मतलब ये है कि ये जो Power BI MCP सर्वर हम यूज कर रहे हैं, that will be probably used for creating explicit measure, doing the analytics, वो power है इसके पास, और डेटा मॉडलिंग का पावर डेफिनेटली इसके पास मौजूद है. बट विजुअलाइजेशंस के हवाले से ये सजेशंस दे सकता है कि कौन कौन सी विजुअलाइजेशंस बेहतर रहेंगी ऑन द कैनवास, जो यूजर अपने एंड पे बना सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स. ठीक है, यानी विजुअलाइजेशन वाला काम यूजर अपने एंड पे करेगा, बट जो टेक्निकल काम डेटा मॉडलिंग का था और साथ में डैक्स को क्रिएट करना था एज एन एक्सप्लिसिट मेजर्स, तो वो ये कर सकता है. तो अब तक हमने ये डेमोस्ट्रेशन करके देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट MCP सर्वर जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें ड्राइव कर रहा है. फॉर इन केस के डेटा मॉडलिंग में रिलेशनशिप्स बना के दे रहा है, एक्सप्लिसिट मेजर एनालिटिक्स के काम आ रहा है. लेकिन जो विजुअलाइजेशन है, अगर आपको उसको भी ऑटोमेटिकली AI के मॉडल से बनाना है, सो देन वी हैव अनदर टूल दैट इज अगेन द पावर BI Copilot इन डेस्कटॉप. ठीक है, जो अगेन आप NLP यूज करते हुए हेल्प करता है जो विजुअलाइजेशंस को रिपोर्ट में ऐड करते हुए. बट इसके साथ कुछ कंडीशंस है जो आपको यहाँ नज़र भी आ रही होंगी. वो लिखा हुआ है कि बट रिक्वायर्स बीइंग साइंड इन एंड कनेक्टेड टू अ वर्क स्पेस ऑन प्रीमियम और फैब्रिक कैपेसिटी. और ये लाइसेंस के वर्जन्स दिए हैं विद Copilot इनेबल फॉर AI फीचर्स टू वर्क, allowing you to ask for data summaries, new visuals, DAX or even narratives directly in the ribbon. ठीक है, तो उसको अगर आपको ये लगता है कि आप पूरा ही फुल्ली ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हैं, सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा मॉडल थ्रू एक्सप्लिसिट मेजर्स जो मैंने आपको बताया फ्रॉम MCP सर्वर इस वीडियो में, एंड देन इफ़ यू हैव द प्रॉपर लाइसेंसिंग जो यहाँ पर मैंशनड है, तो आप Copilot को विद इन योर पावर BI डेस्कटॉप वर्जन भी यूज़ करते हुए विजुअलाइजेशंस भी ऑटोमेटिकली AI के थ्रू जो है वो प्रॉम्प्ट बेसिस पे, NLP बेसिस पे क्रिएट करवा सकते हो. आप अपनी कस्टमाइज भी करवा सकते हो, यहाँ पर उससे डिफ़ॉल्ट भी पूछ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप ओपन करेंगे पावर BI तो मेक श्योर कि वो वर्क स्पेस के साथ कनेक्टेड हो, अब वो प्रीमियम या फैब्रिक कैपेसिटी हो P1 या F64 और हायर, और फिर आप प्रॉम्प्ट बेसिस पे चीज़ों को जनरेट करवा सकते हो. डेफिनेटली लाइसेंसिंग की जब बात की है तो लाइसेंसिंग की एक डेफिनेटली फीस होगी जो आपको पे करनी होगी, एंड देन यू हैव द Copilot इनेबल फॉर इवन फॉर योर विजुअलाइजेशन एंड क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स विद इन फ्यू सेकेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है. सो दिस वाज द डेमोस्ट्रेशन कि जहाँ पर उसने कुछ सजेशंस किए हैं, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने करके दी हैं एज कम्पेयर टू दी मेजर्स जिसमें उसने डैक्स लिखे हैं. ठीक है, अगर हम चाहे तो स्पेसिफिकली भी लिखवा सकते हैं, प्लस डेटा मॉडलिंग का जितना भी काम था वो भी सही है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो दैट हाउ आर थिंग्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्मिंग विद द AI integration of AI, not just in Power BI but also a lot of in Microsoft products. Currently, if you have seen कि किस तरह से recently Excel World Championship हुई थी, and then if anyone does not know but have that access to Copilot agent mode in Excel, so that can solve very complex issues within few minutes or few seconds as well. और इस वीडियो को डेमोस्ट्रेशन करवाने का मकसद ये था कि how you're now AI agent will be connected directly to your desktop files. ठीक है ना, और आप डेटा मॉडलिंग और DAX वगैरह और एनालिटिक्स ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं. ठीक है, जस्ट यू नीड टू मेक श्योर कि आप विजुअलाइजेशंस जो है वो विद इन 5 to 10 मिनट्स आसानी से बना सकें. तो आई होप कि you like this demonstration of Power BI modeling MCP server, and inshallah will be adding more content in next upcoming videos. Thank you so much, and please do share with your colleagues and social media networking circle. Thank you.